जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 11 के शुरुआत करूँ। ठीक है, अध्याय 11 के जो शीर्षक हवे वो हवे चर संख्या। ठीक है, ये अंग्रेजी में हम बोल सकत हन कि हम क्लास 6 के चैप्टर 11 के अंतर्गत ओकर जो टाइटल हवे है ना अंग्रेजी में बोलबो वेरिएबल नंबर। ठीक है, चर ला बोलथन हमन वेरिएबल और संख्या ला बोलथन नंबर। तो संगवारी हो ये अध्याय में हम चर संख्या के बारे में पढ़बो और समझे के प्रयास करबो। चलो वो संगवारी हो शुरू करथन। तो संगवारी हो ये है चर संख्या। ठीक है, चर संख्या हमन काला बोलथन। ठीक है, तो ऐसे कोई संख्या ठीक है जेकर जिसका मान अनिश्चित हो। ठीक है, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित ला और आप मन समझ सकत हो अस्थिर। ठीक है, मतलब ऐसे कोई संख्या जेकर मान हमन ला पता नहीं रहे, कुछ भी हो सकत है ओकर मान। ठीक है, तो ऐसे संख्या ला हमन बोल देथन चर संख्या। और अचर संख्या काला बोलबो जिसका मान स्थिर हो। ठीक है, ऐसे संख्या जेकर मान स्थिर रही ओला हमन का बोलबो अचर संख्या। स्थिर ला अपन का बोल सकत हो निश्चित। ठीक है, जिसे समझे के प्रयास करो चर संख्या जिसे x है ना y z ये मन ला हमन बोल देबो चर संख्या। का बार एला यदि अंक में हमन बताबो जो x के मान कतका हवे तो ये हमन ला पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि ये मेरे मैं लिख दो 4 5 6। ठीक है, तो आप मन ला 4 के मान पता है कि 3 में 1 जोड़बे तो 4 आही, 2 में 2 जोड़बे तो 4 आही। ठीक है, 5 ला भी बता सकत हो आप मन कि 4 में 1 जोड़बो तो 5 मिलथे, 3 में 2 जोड़बो तो 5 मिलथे। मतलब इकर मान आप मन ला पता है, ये कुछ भी तरीका से लिख सकत हो। 4 ला आप मन लिख दहा 10 ऋण 6 भी लिख दहा, 5 ला का लिख दहा 10 ऋण 5 भी लिख दहा। ठीक है, मतलब एकर मान हमन ला पता है कि ये 4 है तो ये 4 हरे, 5 हरे तो ये 5 हरे। लेकिन ये जो अंग्रेजी के जो लेटर हवा जो अक्षर हवा एला हमन बोल देथन चर संख्या और इकर हमन हा कैसे उपयोग करथन गणित में। ठीक है संगवारी हो ये सब ला ये वीडियो के माध्यम से हमन जानबो। तो चलो संगवारी हो आगे बढ़थन। संगवारी हो एमा हमन देखथन कि ऐसे कोई चीज होते जो मन स्थिर होते और कोई चीज होते जेन हा अस्थिर होते। ठीक है, जैसे 1 किलो बाट का वजन। ठीक है, जैसे आज मान ले कोई बाट हवा ओकर वजन 1 किलो है, लोहा के बाट है 1 किलो के बाट है। ठीक है, 10 दिन बाद भी वो बाट के वजन कतका रही 1 किलो ही रही, 20 दिन बाद भी वह 1-1 किलो रही, 100 दिन बाद भी वह 1-1 किलो रही। मतलब वो 1 किलो बाट के वजन का हवा स्थिर हवा निश्चित हवा बदलत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आप मन का लिख दा यह का हवा स्थिर हवा। ठीक, हाँ। अब जैसे बारिश के दिनों में कुएं का पानी का स्तर। ठीक है, अब आज पानी गिरी कुआं में ज्यादा हो गए पानी के स्तर, 5 दिन नहीं गिरी तो कम हो जाए, फिर 6वां दिन गिरी फिर ज्यादा हो जी। लेकिन कतका कम हुई कतका ज्यादा हुई ये तो हम नहीं बता सकन।
है ना, पानी गिरही तो बढ़ जही, पानी नहीं गिरा तो घट जही, होकर इस तरह मतलब कम ज्यादा होत रही, स्थिर नहीं रहे, वह अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, वह ज्यादा भी हो सकत है कभी और कम भी हो सकत है कभी, होकर पानी के इस तरह एकर से ती ओला हमन लिखबो अस्थिर। ठीक, हाँ ये ला देखो सप्ताह में दिनों की संख्या, तो हम जानथन एक सप्ताह में 7 दिन होते, 10 साल बाद भी एक सप्ताह में 7 दिन रही, एक महीना बाद भी एक सप्ताह में 7 दिन रही, तो यह का है बदलत नहीं है, वो 7 दिन के 7 दिन हमें, तो वह कार्य संगवारी हो वह स्थिर रही। ठीक, हाँ अब माह जनवरी में दिन का तापमान, ठीक है, अब जनवरी महीना में बहुत है ना दिन हवे, अब हर दिन तापमान अलग अलग होते, ठीक है, और जनवरी माह कहते तो 2020 के जनवरी में अलग तापमान हो सकत है हर दिन के, 2021 के में अलग हो सकत है, कम ज्यादा भी हो सकत है तापमान है, तो ये भी का हवे निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित है, एकर से हमन का लिखबो अस्थिर। ठीक, इला देखो संगवारी हो 1 किलोग्राम आलू में आलुओं की संख्या, अब बताओ यह स्थिर होही कि अस्थिर। अब 1 किलोग्राम आलू तो 10 ठो आलू भी 1 किलो हो सकत है, 20 ठो आलू भी 1 किलो हो सकत है, 15 ठो आलू भी 1 किलो हो सकत है, 5 ठो आलू भी 1 किलो हो सकत है, तो पता नहीं है कि आलू हा के ठो आलू है 1 किलो होही, है ना, तो वह आलू के आकार ऊपर निर्भर करते, बड़े साइज के आलू रही, बड़े आकार के आलू रही तो आलू के संख्या कम रही, है ना, तो इहू तो हमारा पता नहीं है कि के ठो आलू आई, है ना, तो संगवारी हो इहू का हो जी अस्थिर। ठीक, अभी संगवारी हमन स्थिर और अस्थिर ला समझत हन, ठीक है, ओकर बाद हमन हा एकरे माध्यम से आगे जाके चर संख्या ला समझबो। संगवारी हो अब देखो आप मन में मैं यहाँ एक ठो प्रश्न करत हूँ कि चाक के डिब्बे में कितने चाक हैं, ठीक है, तो आप मन ला पता नहीं है कि चाक के डिब्बा में के ठो चाक हवे, ठीक है, तो आप मन का बोल सकत हो, अंदाजा लगा सकत हो, जैसे मैं हाँ अजय मेरे पूछे हो कि चाक के डिब्बे में कितना चाक है, ठीक है, तो अजय कतका जवाब देवत है, मान ले जाए 20 चाक है बोला थे, ठीक है, अब सूरज मेरे पूछे हो तो सूरज हा बोलते 18 चाक हवे, ठीक है, नेहा मेरे पूछे हो तो नेहा कतका बोला थे, नेहा बोला थे मान ले 25 चाक हवे, ठीक है, और ये मेरे मान लेते हम संगीता है, ठीक है, संगीता हवे कोई लड़की, है ना, और ये कतका बोलते है 15 चाक है, तो कोई नहीं जानत है कि चाक के डिब्बा में कतका चाक है, सब अपन अपन हिसाब से का करत संगवारी हो उत्तर दे के प्रयास करत है, एकरे से सबके उत्तर अलग आवत है, ठीक है। हाँ अब यदि मैं हाँ पूछा कि चाक के डिब्बा में 5 चाक निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 5 चाक निकालने पर, ठीक है, और जब 5 चाक निकालने पर इकर मैं उत्तर पूछूं, ठीक है, तो ये अजय हा 5 चाक एमले निकाली, ठीक है, तो एकर उत्तर कतका आज ये बोली कि 15 चाक हवा अब, ठीक है, सूरज हा भी 5 चाक निकाली तो यह बोली कि अब एमा 13 चाक हवा, ठीक है, और नेहा भी अगर उमर 5 चाक निकाली तो नेहा कतका बोली एमा 20 चाक हवा, संगीता अगर 5 चाक निकाली, है ना, तो संगीता का बोली एमा 10 चाक हवा, मतलब अभी भी का हुआ थे इकर सब के उत्तर अलग आवत है, का बर इमन ला डब्बा में कतका चाक हवे वो पता नहीं है, ठीक। अब संगवारी हो ये जो इमन निकाले हवे, ठीक है, यह का हरे यह चाक के संख्या हरे, ठीक है, ये जो इमन शुरू में सोची से यह का है चाक के संख्या, ठीक है, इला हमन का लिख सकत हन चाक के संख्या, ठीक, यह का है चाक की संख्या है, ठीक है, ये जो इमन बताते हैं चाक की संख्या है, अगर चाक के संख्या इमन ला पता रहती कि डिब्बा में चलो मान लेते हैं 20 चाक हवे तो सबको यति बार 20 बताती और सब में 55 घटाती और सबके उत्तर का आ जाती 15-15 आ जाती, तो पता नहीं है तो एक से सबके उत्तर अलग अलग आवत है, ठीक है। अब मान लो कि
ये जो चाक के संख्या है, ठीक है, ये जो चाक की संख्या, चाक की संख्या ला हम दर्शा देथन 100 से, ठीक है, 100 से दर्शा देथन। तो ये चारों जगह में का जी 100 आ जी, ठीक है। काबर यह चाक, चाक की संख्या हरे, चाक की यह काय संख्या हरे, है ना। अब सबके अलग अलग मान हमारे, ठीक है। अब ये 100 के मान यदि पता चल जाए, ठीक है, तो संगवारी हो इनकर उत्तर का हो ही 100 मान आना शुरू हो जी, ठीक। अब देखो ये जो हवा ये है 105 105 ये सब है लिखा है, इला संगवारी हमन हा एक बार लिख देथन, ठीक। इला हमन एक बार लिख देथन, ये 1/5, ठीक। अब का होही, अजय हा चाक के संख्या कतका बोले रही से, वह बोले रही से 20 चाक बोले रही, ठीक है। तो 20 चाक में ले जब ओला वह 5 चाक घटई तो कतका मिनिच वाला 15, ठीक है। सूरज कतका बोले से 18, तो 18 चाक में ले वह 5 घटाही तो ओला कतका मिली 13, ठीक है। नेहा कतका बोले रही से, नेहा बोले रही कि 25 चाक है, तो 25 चाक ले जब 5 चाक घटाई तो ओला कतका मिली 20 चाक, ठीक है। संगीता कतका बोले रही से कि 15 चाक हवा, तो 15 चाक में जब वो 5 चाक घटाई तो ओला का मिली 10 चाक। मतलब ये 100 के मान है सबके अलग अलग हरे, और यही 100 का चाक की संख्या हरे। तो संगवारी हो अगर एकर मान हमन ला पता चल जाए तो एती बार सबके उत्तर का हो जी समान आ जी। तो एकर मान का हवा अस्थिर हवा, हमन ला पता नहीं है कि एकर मान का ही। अगर एकर मान ला हमन निकाल ला तो एती बार के उत्तर हमन ला मिल जाही। तो ये तरीका से भी हमन हा ये जो चर संख्या है एकर उपयोग करथन, ठीक संगवारी हो। और मैं आप मन ला कुछ आगे उदाहरण से और समझाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो ये ला समझे के प्रयास करो। ये का बोलते हैं कि टॉफी के पैकेट में 20 टॉफियां हैं, ठीक है। टॉफी खरीद के लाई तो मका है 20 टॉफी हवा, ठीक है। अब पैकेट का मूल्य ज्ञात कीजिए कहते हैं, ठीक है। तो टॉफी के जो संख्या हवा वह का हवा हर पैक कतका है वहाँ 20 टॉफी और 20 टॉफी हवा, ठीक है, हर बार, ठीक है। टॉफी के जो संख्या हवा वो हर बार कतका हवा 20 टॉफी हवा, ठीक है, गुणा गुणा गुणा, ठीक। अब एक टॉफी की कीमत, ठीक है, यदि आप मन एक टॉफी की कीमत 1 रुपया मानूं, ठीक है, तो जो पैकेट का मूल्य है वो कतका हो जी 20 रुपया हो जी, 20 से कम 20, ठीक है। यदि एक टॉफी की कीमत आप मन 2 रुपया रखू तो पैकेट के मूल्य कतका हो 20 दूनी 40 रुपए, ठीक। यदि एक टॉफी की कीमत आप मन 3 रुपए मानहूं, ठीक है, तो का होई ये जो टॉफी के पैकेट के मूल्य है वो कतका हो जी 60 रुपए हो जी, ठीक है। और ए में यदि एक टॉफी की कीमत आप मन 4 रुपए रखू तो जो पैकेट के मूल्य है कतका हो जी 80 रुपए हो जी, ठीक है। अब संगवारी हो देखो ये जो टॉफी का मूल्य है वो हर बार बदलत जावत है, लेकिन टॉफी के संख्या का हुआ 20 के 20 हुआ, ठीक है। तो यह कुछ भी हो सकता है हमन ला पता नहीं है, ठीक है। तो हमन का करथन ये जो टॉफी के संख्या है ओला एक समान लेथन, ठीक, एक समान लेथन। तो यह का हो जी 20 गुणा x 20 गुणा x 20 गुणा x 20 गुणा x, ठीक है। तो ये 100 के मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन अतका पता है कि ये जो भी हरे एक टॉफी के कीमत हरे, ठीक है। यदि एक टॉफी के कीमत 1 रुपया हमें पता चल जाए, ठीक है, यदि एक टॉफी की कीमत हमें 1 रुपया पता चल जाए तो ये सब्बे जगह में कतका लिखा जी 1 1 1 1 और एती बार के उत्तर का हो जी पूरा 20 20 20, ठीक है। काबर 20 से कम 20 20 से कम 20 20 से कम 20। तो यदि एकर उत्तर हमें पता चल जाए तो संगवारी हो यति बार के हमन जो एकर पैकेट के मूल्य है वो भी पता चल जी। तो एकर मान ह का हुआ थे हर बार बदला थे, तो यही ला हमन का बोलथन चर राशि। एकर मान स्थिर नहीं है, लेकिन यदि एकर मान ला स्थिर कर दिया जाए, है ना,
तो एकर जो उत्तर हवे वह का हो जी, समान हो जी। ठीक, जैसे आप मन हा एकर गुणा करहु तो ये 20x लिखा ही, यहू 20x लिखा ही, यहू 20x और यहू 20x। ठीक, यदि एमा टॉफी के मूल्य आप मन हा 3 रुपया रखू, ठीक है, तो एमेर का लिखा जी है 3, तो कुल मिला के कतका आगे 20 तिया 60 रुपए। ठीक है, तो हमला जो x के मान है वो पता चल जी, तो हमला का पता करना है, पैकेट के जो मूल्य हवे वह पता चल जी। तो संगवारी हो एकर मान ला का होथे, हर बार बदलत जाथे, एकर मान हमला पता नहीं है। यदि एकर मान पता रहती तो पैकेट के मूल्य हम निकाल लेते। तो यही जेकर मान बदलत है, जेकर मान अस्थिर है, जेकर मान अनिश्चित है, यही ला हमन का बोलते हैं, चर राशि। ठीक, तो संगवारी हो आगे एकर कुछ परिभाषा या कुछ वाक्य है ओकर हिसाब से लऊ समझथन। तो संगवारी हो ये प्रकार से जो राशि के मान बदलत है, का होते एक के मान हर बार बदलत जाही, तो हर बार उती पर जो पैकेट के मूल्य है वो का होही, बदलत जाही। तो इस प्रकार यह बदलने वाली राशियां ही चर है। ठीक है, और इनका मान कोई भी मान हो सकते हैं। ठीक है, और एला हिंदी के कोई भी अक्षर से आप मन हा दर्शा सकत हो, या फिर अंग्रेजी के भी कोई भी एला अक्षर से आप मन हा दर्शा सकत हो, है ना। और ये जो अंक हवे, ठीक है, एला का बोलते, चरांक भी बोलते। मतलब आप मन एला जो x हवे एला आप मन हा चर अंक भी बोल सकत हो। तो संगवारी हो उम्मीद हवे कि आप मन ला ये जो चर संख्या हवे वह समझ में आइस होही। चर संख्या मतलब आप मन अतके समझ लो कि ऐसे संख्या जेकर मान हा हमन ला पता नहीं रहे, ओकर मान हा बदलत रहिथे। ठीक है, और यदि ओकर मान हा हमन ला पता चलही तो ओकर ऊपर निर्भर जो उत्तर हवे वो हा बदल जाही। अब पैकेट के मूल्य 100 पर निर्भर है, 100 के मान यदि 1 रुपया होही तो 20 रुपया होही पैकेट के मूल्य, 2 रुपया होही तो 40 रुपया हो जी पैकेट के मूल्य। ठीक है संगवारी हो, तो और हमन कुछ एकर कैसे उपयोग करथन ओला समझथन। संगवारी हो ये ला देखो, ये का बोलत है, किसी संख्या तथा उसके बाद आने वाली संख्या के बीच क्या संबंध है। ठीक है, अब ये बोलते हैं किसी संख्या। ठीक है, तो ये मेरे में लिखा था किसी संख्या, मतलब कोई भी मेरे का लेना है आप मतलब संख्या। ठीक है, और उसके बाद आने वाली संख्या, उसके बाद आने वाली संख्या। ठीक, अब जैसे आप मन सोचो किसी संख्या कहत है तो हमन हा 5 ला ले लेन। ठीक है, अब 5 ला ले लेन तो 5 के बाद का आते, उसके बाद आने वाली संख्या, तो 5 के बाद का आते 6 आते। ठीक संगवारी हो, हाँ, तो 5 में ऐसे का करन कि हमन ला 6 मिले, सोचो आप मन। तो 5 में यदि हमन 1 जोड़ देवो तो का मिल जी, हमन ला 6 मिल जी। ठीक है, अब फिर कोई संख्या कहते तो ये दई मान लो 10। ठीक है, तो 10 के बाद वाला संख्या का रही 11। तो 10 में ऐसे का किए जाए कि हमन ला 11 मिले, तो 10 में भी 1 जोड़ दो तो 10 के बाद वाला संख्या मिल जी 11। ठीक, ये दई संगवारी हो मान लो 15। ठीक है, अब 15 के बाद के संख्या का रही 16। तो 15 में इसे का करन कि हमन ला 16 मिल जाए, तो इनमें लिख दो आप मन धन 1। ठीक, अब मान लो कि ये मेरा इधर ही 85 हवे। ठीक है, 85 के बाद वाला संख्या का रही थे 86। ठीक है, तो 85 में इसे का करन, ठीक है, कि हमन ला 86 मिला, तो ये धन 1। ठीक है, तो किसी संख्या कहे है तो ये जो संख्या है संगवारी हो ये हमन ला पता नहीं है कि यह कौन से संख्या है। ठीक है, और संबंध बताना है तो मान लो कि किसी संख्या के जगह में आप मतलब लिखना है x। ठीक है, आप मन याद रखो कोई भी संख्या है ओकर जगह आप मतलब का लिख देना है x। ठीक है, तो अब ये जो चारों हवा, ठीक है, तो ये मेरा x सर ही, उमेर x सर ही, उमेर x सर ही, उमेर x सर ही। ठीक है,
अब कोई भी संख्या है उमा एक जोड़ देवे तो ओकर बाद के संख्या मिल जाही। यदि हमन एक सा बराबर एमेर 5 लिखबो तब 6 मिलही, एक सा बराबर एमेर आप मन 10 लिखू तब 11 मिलही, एक सा बराबर यदि आप मन 15 लिखू तब जाके आप मन 16 मिलही, एक सा बराबर एमेर 85 लिखू तब जाके आप मन ला 86 मिली। ठीक है, तो ये सूत्र ला आप मन कुछ इस तरीका से समझे के प्रयास करो। ठीक है, कि ये x धन 1, ठीक है, बराबर उसके बाद की संख्या, मतलब ये x का है कोई भी संख्या हरे। ठीक है, यदि x के जगह में वो संख्या ला लिख दहा तो आप मन ला ओकर बाद वाले संख्या मिल जाही। जैसे आप मन हाँ चाहत हो कि 15 के आप मन ला बाद के संख्या चाहिए तो एमा आप मन ला लिख दो x के जगह में 15, तो 15 धन 1 का हो गए 16, तो 15 के बाद के संख्या आप मन ला पता चल गए। ठीक है, अब जिसे आप मन ला चाहिए कि 25 के बाद वाला संख्या चाहिए तो x के जगह में आप मन लिखा 25, तो 25 धन 1 कतका हो जाही 26, तो 25 के बाद वाला संख्या मिल गए। तो संगवारी हो जो ये संबंध होते वह x धन 1 हुआ थे। ठीक है, कोई भी संख्या में आप मन 1 ला जोड़ दो तो ओकर बाद के संख्या मिल जी। तो संगवारी हो एकर मान हमन ला पता नहीं है, एकर से दिया का है चर राशि है। ठीक है, ये जो सूत्र हुआ एमा यदि आप मन ला कोई भी संख्या के बाद के संख्या चाहिए तो एमें वो संख्या ला लिखेल पड़ी। जैसे 15 के चाहिए तो एमें 15 लिखा तो 15 धन 1 16 मिल जी 15 के बाद वाला संख्या। तो संगवारी हो ये एक सूत्र बोल सकत हन और ए तरीका से ये जो चर संख्या हवय ओकर हमन उपयोग करथन सूत्र में। ठीक, संगवारी हो देखो ये का बोला थे, किसी भी प्राकृत संख्या को 2 से गुणा कर सम संख्या प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये का बोला थे प्राकृत संख्या। ठीक है, तो मैं लिख देता हमन प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में का बोला थे आप मतलब 2 से गुणा, तो 2 से गुणा। ठीक है, कर का प्राप्त किए जा सकते थे सम संख्या। ठीक संगवारी हो ये चीजें हम बोला थे है ना। अब आप मन समझो प्राकृत संख्या मतलब का होते। प्राकृत संख्या ला हमन अंग्रेजी में बोल देते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, एन से दर्शात हूँ वो 1 से शुरू होते है ना, और जतका भी आगे गिनती हवा है ठीक है वहां तक के वह जाही। ठीक, तो देखो प्राकृत संख्या के जगह में यदि आप मन 1 लिखू, ठीक है, तो 1 के 1 लिखू तो वह 2 में गुणा होही और 2 एकम 2। ठीक है, अब प्राकृत संख्या के जगह यदि 2 लिखो तो 2 गुणा 2 कतका हो गए 4। प्राकृत संख्या के जगह यदि 3 लिखबो तो 3 गुणित 2 बराबर 6। मतलब प्राकृत संख्या में 2 के गुणा करबो तो सम संख्या मिला थे, सब सम संख्या है 2 4 6। यदि प्राकृत संख्या के जगह में 4 लिखू 4 गुणित 2 कतका हो जाइए 8। मतलब ये जो लिखा है ना वह का हुआ थे हर बार सही सिद्ध हुआ थे जब भी हम प्राकृत संख्या में कोई भी प्राकृत संख्या में 2 के गुणा करत हन तो हमारा का मिला थे सम संख्या। ठीक, तो संगवारी हो देखो ये जो प्राकृत संख्या के मान हमारा पता नहीं है कि हमारा कत का रखना है। ठीक है, तो मान लेते हम कि ये जो हमारा प्राकृत संख्या बोला थे, ठीक है, प्राकृत संख्या हमारे का हरे x हरे। ठीक, तो अब ए मेरे का लिखा जी ये सब के जगह में x लिखा जी। ठीक है, x x x और ये x। ठीक है, अब का हुई जब x के जगह में आप मैंने मेरे 1 लिखू तब जाके 2 मिली। ठीक है, मतलब x के ऊपर है जिसे ए मेरा आप मैंने x बराबर 1 लिखे तो 1 दूनी 2 हो गए। ठीक है, सम संख्या ए मेरे 2 लिखा ही 3 लिखा ही 4 तब जाके ये उत्तर है अलग हुई। तो x के मान का होते हर बार अलग अलग हुआ थे। ठीक है, ए मेरे x बराबर 1 हवा तो 1 दूनी 2, x बराबर 2 है तो 2 दूनी 4, x बराबर 3 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 ऐसे हुआ जावत है। तो ये x के मान का होते हर बार बदलत जावत है। तो ये x ही हम का बोल देथन चर राशि। ठीक है, अब ये हम दूसरा तरीका से कैसे लिख सकत हम समझे के प्रयास करो। ठीक है,
ये प्राकृत संख्या ला मैं आप मतलब का बता रहे हूँ, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। मान लेता हमारा प्राकृत संख्या का है x है, ठीक है। मतलब ये x मेरा ये 2 के गुणा करबो तो हमारा का मिली सम संख्या, ठीक, सम संख्या, यही चीज मिली। हाँ, अब आप मन हाँ x के जगह में कोई भी प्राकृत संख्या रख लो, एक से लेके कोई भी, जिसे मेरा आप मन हाँ 50 लिखू, 50 गुणित 2 कतका हो जी 100, तो 100 भी हमारा सम संख्या मिली। तो संगवारी हो ये जो लिखा है ये एक सूत्र हरे बोल सकत हन सम संख्या के, और ये सूत्र में ये तरीका से हम का करें, हम ये चर राशि के का करें उपयोग करें। चर राशि काबर बोलें, काबर एक मान हर बार बदलत हवा मतलब पता नहीं है। आप मतलब कोई भी सम संख्या चाहिए तो आप मन कोई भी प्राकृत संख्या रखू तो ओकर आप मतलब 2 गुना सम संख्या मिल जाही, ठीक संगवारी हो। तो संगवारी हो हमन अभी सम संख्या के का सूत्र पढ़े, सम संख्या बराबर होते 2 गुणा x, ठीक है। x के जगह में आप मन यदि कोई भी एमा के अंक ला रखू आगे कोई भी, तो आप मन का मिली सम संख्या। जैसे आप मन ये मेरा 5 ला रख देहू x के जगह में, तो 2 पंचे कतका हो गए 10, तो 10 का है सम संख्या है, ठीक है। तो ये तरीका से हमन का जाने कि सम संख्या बराबर का होते 2 गुणा x, और ये 2 गुणा x ला हमन का लिख सकत हन ऐसे 2x है, दोनों बीच में का हुआ थे गुणा, ठीक। अब संगवारी हो आप मन अतका जान लो कि ये सम संख्या मतलब कतका होते हमार मेरा 2x होते, और x बराबर का हरे प्राकृत संख्या हरे, ठीक है। अब देखाओ ये ला देखाओ, ये एक है का है विषम, ये है सम, विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम, ठीक है। अब कोई भी सम संख्या उठा लेते हैं, ठीक है। सम संख्या 6 है का है रे सम संख्या, ठीक है। अब 6 में ले पहली का हुआ है, 6 में यदि 1 घटाबो, ठीक है, 6 में यदि हम यहाँ 1 घटाबो तो का मिली 5, और 5 है का है विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। मतलब ये सम संख्या में 1 घटाबे तो का मिली विषम संख्या मिली, ठीक है। अब देखो 6 में यदि हमन 1 जोड़ देबो तो 7 है का है विषम संख्या, 6 है का है सम संख्या, ठीक है। और यदि ये सम संख्या में हमन 1 जोड़ देबो, यदि का करें 1 घटा दें, ठीक है। तो 6 में यदि 1 जोड़ू, सम संख्या में 1 जोड़ू तो का मिला थे 7, 7 है का है विषम संख्या, सम संख्या में यदि 1 जोड़ू तो आप मला का मिली विषम संख्या, ठीक। हाँ, अब विषम संख्या के सूत्र का बनत है देखो, सम संख्या धन 1 और सम संख्या ऋण 1, ठीक है। विषम संख्या मतलब सम संख्या धन 1 और सम संख्या ऋण 1। तो चलो एला लिखथन हमन विषम संख्या, विषम संख्या के का हवे 2 ठो सूत्र हवे, सम संख्या धन 1 और सम संख्या ऋण 1, ठीक है। तो सम संख्या धन 1, ठीक है, और का हवा सम संख्या ऋण 1, ठीक है। और ये सम संख्या के जगह सम संख्या मतलब का होते 2x, तो एला हमन का लिख सकत हन 2x धन 1 है ना, और 2x ऋण 1, ठीक है, यही हुआ थे। तो संगवारी हो अब आप मन देखाओ यदि ये x के जगह में, ठीक है, ये वाला ला उठा के लात हम ये मेरा, ठीक है, 2x धन 1, ठीक है। अब यदि x के जगह में आप मन 10 लिखो तो 2 गुणा 10 धन 1 का होही 10 दूनी 20 धन 1, ठीक है, ये का हो गए 21, तो 21 का हरे विषम संख्या, ठीक है। अब ये वाला ला उपयोग कर लेते हम, धन वाला ला उपयोग कर लें, ठीक है। कोई भी आप मन एक के जगह संख्या रखो, ठीक है, तो आप मन ला का मिली विषम संख्या मिली। ये धन वाला ला हमन देखें। अब ऋण वाला ला देखथन, ठीक है। तो जैसे आप मन यह का है ऋण वाला सूत्र 2x ऋण 1 है ना,
अब 100 के जगह में आप मन कुछ भी लिखो, मान ले 100 के जगह में 12 लिख देथन, तो 100 के जगह में 12 ऋण 1 तो कतका होही 12 दूनी 24, 24 ऋण 1 कतका हो गए संगवारी हो 23। तो ये 23 है का है विषम संख्या है। मतलब ये जो दो ठोमन सूत्र बनाए हैं ये का हवे यह बिल्कुल सही हवे। ठीक है, 100 के जगह आप मन दोनों में कोई भी रख के देख लो, ओकर बाद वाला हल करहु तो आप मन ला विषम संख्या ही मिलही। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन ये जो x हवे, ये जो x हवे यह का है चर संख्या बोल सकत हो आप मन हा, या फिर चर राशि भी बोल सकत हो एला। ठीक है, तो ये तरीका से अगर हमन हा सूत्र में उपयोग करथन, प्रश्न मन में भी उपयोग करथन, तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो पाठ हवे आप मन के अध्याय 11 चर संख्या ये है संगवारी हो पूरा हो गए है ना। तो आगे वाला वीडियो में हमन हा प्रश्नावली ला हल करबो। संगवारी हो ये पाठ में आप मन ला थोड़ा से ज़्यादा सोचे और समझे के जरूरत पड़े है। ठीक है, आप मन ला यदि थोड़ा भी समस्या हो सो ही समझे में तो वीडियो ला आप मन 2 बार देखो 3 बार देखो। ठीक है, रोक के देखो समझ के देखो संगवारी हो, काबर आप मन ला समझ में आना बहुत जरूरी है। काबर संगवारी हो आगे जो हमन बढ़बो ये जो चर संख्या के उपयोग होते। ठीक है, तो संगवारी हो ये ला आप मन ला समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करत हूँ आप मन के समझ में आत होई तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद कराओ। खास कर संगवारी हो वो लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति हा खराब होए के कारण वो मन हा अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके। संगवारी हो कतको लइका मन तो खुद आधा टाइम खेत जाते ओकर बाद स्कूल आते, नहीं तो 7 दिन में ओमन 4 दिन स्कूल जाही तो 3 दिन घर में काम करते। ऐसे भी संगवारी हो सबके घर के स्थिति हवे। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।